नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। जब मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। गर्मी का मौसम था, लेकिन हवा में हल्की नमी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो गर्मी के मौसम में गाड़ी चलाते वक्त सुकून दे रही थी। मैं सूरत से माल लेकर नवसारी की तरफ जा रहा था। ट्रक में गुटखा, दवाइयाँ और कुछ परचून का माल भरा था। मेरा ट्रक लंबी बॉडी वाला था और उस रात मेरा साथ मेरे खलासी रहीम रहीम भी था। रहीम सालों से मेरे साथ था और उसे हर रास्ता अच्छे से रटा हुआ था। लेकिन उस दिन उसकी शक्ल कुछ उतरी हुई सी थी, क्योंकि उसके अब्बू की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। इसलिए वो कुछ दिनों से टेंशन में ही रहता था। फिर मैंने आगे जाके रेडियो ऑन किया, लेकिन उस जगह पर कोई चैनल पकड़ नहीं रहा था, जैसे सिग्नल नहीं मिल रहा हो। थोड़ी देर बाद बोर होकर मैंने रेडियो बंद कर दिया और डुमास बीच रोड पर पहुंचते ही माहौल अजीब सा लगने लगा। सड़क एकदम खाली, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई आदमी नहीं, पूरी सड़क वीरान। ट्रक की हेडलाइट सामने की सड़क को जितना रोशन कर पा रही थी वो बस कुछ मीटर तक ही था। उसके आगे सब कुछ धुंध में डूबा हुआ लग रहा था। हल्की हल्की धुंध सड़क पर रेंगती से महसूस हो रही थी। हवा में नमी थी, मगर अब एक हल्की अजीब सी गंध मेरे नाकों में घुसने लगी। वो समंदर वाली नम गंध नहीं थी, वो कुछ और था, जैसे किसी पुराने बंद कमरे में सालों से रखा गीला सामान हो। उस गंध ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने ट्रक के शीशे थोड़ा ऊपर कर दिए ताकि वो गंध अंदर ना आए। इतनी खाली सड़क मैंने बहुत कम ही देखी थी अपने करियर में, और वो भी डुमास रोड जैसी जगह पर। आमतौर पर जहां कुछ ना कुछ हलचल होती ही रहती है। मैंने धीरे से रहीम की तरफ देखा। वो भी बाहर झांक रहा था। उसकी आंखों में भी वही सवाल था जो मेरे मन में था, इतनी खामोशी क्यों है। सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में घुस आए हैं। हेडलाइट्स की रोशनी सड़क पर पड़ते ही कुछ दूर तक ठीक से दिखाई देती, लेकिन उसके बाद वो रोशनी जैसे अंधेरे में कहीं घुल जाती, जैसे सामने कुछ हो ही ना। सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, लेकिन वो भी उस अंधेरे में अजीब दिख रहे थे। फिर मैंने गियर बदला और ट्रक को थोड़ा तेज किया, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट बैठने लगी थी अब। रहीम चुप था, और वो भी इतना चुप कभी नहीं होता था। उसके चेहरे की झुर्रियों में डर साफ दिख रहा था। लेकिन तभी हम दोनों ही कुछ नहीं बोले, और तब कुछ आगे जाकर हमें वो दिखाई दी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मेरी नजर अचानक ट्रक के बाईं तरफ पड़ी। वहां सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। वो लाल रंग के सलवार सूट में थी, चेहरे से एकदम साफ सुथरी और खूबसूरत। देखने में उम्र कोई 20-22 साल की रही होगी। कपड़ों से और चाल ढाल से लग रहा था कि गांव की है। सबसे ज्यादा ध्यान उसके बालों पर गया। उसने चोटी तो बनाई थी, लेकिन उसके बाल हद से ज्यादा लंबे थे। मतलब आमतौर पर कोई भी लेडीज इतने लंबे बाल नहीं रखती, और ना ही मैंने अपनी जिंदगी में किसी औरत को इतना लंबा बाल रखे देखा है। उसकी चोटी उसकी कमर से नीचे घुटने के पास तक पहुंच रही थी। उसने हमें देखते ही अपने दोनों हाथ फैला दिए, जैसे लिफ्ट मांग रही हो या जैसे कोई मदद चाहती हो हमसे। कोई चीख की आवाज नहीं दी, बस हाथ फैलाकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे ट्रक को किसी भी हाल में रोकना चाहती हो। मैंने थोड़ा ट्रक धीमा किया, पूरी तरह नहीं रोका, बस धीरे कर दिया ताकि कुछ समझ सकूं। फिर मैंने रहीम की तरफ देखा और उससे कहा, तूने देखा? क्या बोलता है तू? रहीम, जो अब तक खिड़की से बाहर झांक रहा था, बोला, हाँ भाईजान, मैंने भी देखा, लेकिन इतनी रात को इस सुनसान रोड पर अकेली लड़की, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही मुझे। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में उलझन शुरू हो गई थी। एक तरफ दिल कह रहा था शायद उसको मदद की जरूरत है, लड़की रास्ता भटक गई होगी या कोई मुसीबत में होगी, लेकिन दिमाग कुछ और ही कह रहा था। उसी वक्त रहीम ने फिर कहा, भाईजान देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये कुछ गड़बड़ लग रही है। इतना सुनसान इलाका, अकेली लड़की, ना पास में कोई गाड़ी ना कोई घर, और सबसे बड़ी बात, इतनी रात को ये यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही है। मुझे तो साफ साफ शक हो रहा है ये कोई चाल भी हो सकती है, चोरी डकैती का मामला हो सकता है। अगर हम गाड़ी रोकेंगे तो इसके आदमी झाड़ियों से निकल कर हम पर हमला भी कर सकते हैं।
ट्रक में माल लदा है, उसे लूट सकते हैं, और ऊपर से हम दोनों अकेले हैं। ज़रा सोचो, अगर लूट नहीं भी होती है तो ये कोई पुलिस केस निकली तो हम ही फंसेंगे। मैंने उसकी बात सुनी और समझ भी रहा था रहीम गलत नहीं कह रहा था। थोड़ा सोचने के बाद उसने फिर कहा, चलो यहाँ से जल्दी, गाड़ी मत रोकना, स्पीड बढ़ा दो भाईजान, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। अब मेरा भी मन डगमगाने लगा था। मैंने एक बार फिर उस लड़की की तरफ देखा। वो अब भी वैसे ही खड़ी थी, एकदम सीधी, हाथ फैलाए हुए, ना हिली ना डरी ना कुछ बोली, बस हमारे तरफ घूर रही थी। इतनी देर में अगर कोई इंसान होता तो कुछ बोलता, कुछ हाथ हिलाएगा, कुछ बोलेगा कि भाई साहब रुकिए, लेकिन ये बस खड़ी थी जैसे कोई खंबा हो। ये बात मेरे दिमाग में चुभ गई। मैंने बिना कुछ कहे गियर बदला और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। रहीम ने एक लंबी सांस ली और बोला, अक्लमंदी इसी में है भाईजान, बहुत देखे हैं ऐसे केस मैंने, एक बार रोकोगे तो पछताओगे। मगर हमारी नजर अब भी रियर व्यू मिरर में पीछे देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा, वो लड़की पीछे अंधेरे में गुम हो गई। ना भागी ना कुछ, जैसे अचानक आई थी वैसे ही अचानक गायब हो गई। मैंने उस पल कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में कुछ भारी सा महसूस हो रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी वहां। पूरी सड़क एकदम सुनसान थी। रहीम की बातों ने पहले ही मुझे थोड़ा डरा दिया था, इसलिए अब मैं भी सोच रहा था कि जितनी जल्दी इस जगह से निकल सकें उतना अच्छा है। मैंने क्लच दबाया, गियर बदला और एक्सीलेटर थोड़ा जोर से दबा दिया। ट्रक की स्पीड धीरे धीरे करके 80 के पार पहुंच गई। मैं सीधा रोड पर आग कड़ाए चला रहा था, लेकिन दिल के अंदर कुछ हलचल सी हो रही थी। और तभी एक झटका सा लगा और ट्रक ने जैसे दम तोड़ दिया। इंजन की आवाज अचानक बंद हो गई और अगले ही पल हेडलाइट भी बुझ गई। पूरी रोड एकदम अंधेरे में डूब गई। मैंने एकदम ब्रेक मारा ताकि ट्रक किसी तरफ खिसक न जाए, लेकिन ट्रक वैसे ही बीच सड़क में खड़ा रह गया, बिना कोई आवाज किए, एकदम सन्नाटा। कुछ सेकंड्स तक तो मैं समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या। मैंने तुरंत इग्निशन की चाबी घुमाई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, ना क्रैकिंग ना क्लिक, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बैटरी निकाल ली हो या कोई अंदर से ट्रक के तार काट गया हो, लेकिन वो नामुमकिन ना था। हम तो लगातार ट्रक में ही थे। रहीम भी अब बुरी तरह घबरा गया। वो अपनी सीट से थोड़ा आगे झुककर बोला, भाईजान ये क्या हो गया? ट्रक ऐसे कैसे बंद हो गया? मुझे अब कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अभी ठीक चल रहा था, फिर अचानक ये सब। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई और वो बार बार पीछे देखने लगा, जैसे कोई डर उसके सिर पर मंडरा रहा हो। मैंने उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश की, लेकिन सच कहूं तो मुझे खुद बहुत अजीब लग रहा था। मैंने कहा, रुक, देखता हूं नीचे उतर कर, शायद कोई वायर ढीला हो गया हो या कोई फ्यूज उड़ गया हो। तो यहीं बैठ, दरवाज़ा लॉक कर लेना अगर कुछ गड़बड़ लगे तो। जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा, एकदम से ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। लेकिन ये ठंडी हवा वैसी नहीं थी जैसी गर्मियों में कभी कभी समंदर की तरफ से आती है। ये कुछ अलग थी, बहुत तेज और ऐसी ठंडी कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का ठंडा पानी अचानक मेरी गर्दन पर डाल दिया हो। मैं एक सेकंड के लिए सिहर गया, सांस रुक सी गई थी, कांप सी उठी मेरी पीठ। लेकिन मैंने खुद को संभाला और टॉर्च निकाली। टॉर्च को जलाकर मैं धीरे धीरे ट्रक के सामने की तरफ बढ़ा। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि पीछे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन जब भी मैं पलट कर देखता कुछ नहीं होता, बस अंधेरा और सन्नाटा। मैं ट्रक के सामने पहुंचा और नीचे झुकने ही वाला था ताकि वायरिंग चेक कर सकूं, और तभी मेरी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो, इतनी पास, वो सब मेरे कान के पीछे ही सांस ले रहा हो। मैं एकदम से सीधा हुआ और जोर से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, ना आदमी, ना जानवर, ना परछाई, कुछ नहीं, बस टॉर्च की रोशनी में सड़क, धुंध और अंधेरा। मैंने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, एक एक कोना देखा, ट्रक के नीचे तक झांक कर देखा, पर कुछ भी नहीं दिखा। मगर उस फीलिंग का क्या? वो सांस की गर्माहट तो एकदम साफ थी। मैं अभी भी पलटे खड़ा था और मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि खुद की छाती की आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। और तभी मेरे दाहिने कान के पास एक धीमी सी आवाज आई, इतनी धीमी
जैसे कोई बहुत पास आकर फुसफुसा रहा है, रुक क्यों गए। मेरा पूरा शरीर कांप गया। ये आवाज एक लड़की की थी, पर किसी इंसानी आवाज से बिल्कुल परे। वो आवाज अचानक से मेरे दिमाग पर हावी हो गई। सिर में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा और तभी मेरी नजर गई अपने पीछे। वो वही लड़की अब मेरे ठीक पीछे खड़ी थी, एकदम शांत, आंखें बिल्कुल काली, होठ नीले, चेहरा पीला और बेजान। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा नहीं थी, पर पूरे होश में थी। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी, बस मेरी तरफ एक तक घूर रही थी। अचानक से इतना भयानक नजारा देखते ही मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और मैं वहीं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। सड़क पर पीठ के बल लेट गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ मेरे हाथ उठे और मैंने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ लिए और बिना कुछ बोले ही उससे विनती करने लगा, अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। और इसी घबराहट और डर में मेरे हाथों की पकड़ से टॉर्च छूट गई और वो घूमते हुए ट्रक के एक तरफ जाकर गिर गई। मैंने तुरंत ही लपक के टॉर्च को अपने हाथ में दोबारा पकड़ा और जैसे ही रोशनी मैंने उस लड़की की ओर डाली तो मैंने पाया अब वो वहां पर नहीं थी। मैंने चारों तरफ अपने आगे पीछे हर तरफ रोशनी घुमाई, पर वो कहीं नजर नहीं आई। मैं बिना एक पल गवाए वहां से उठा और भागते हुए ट्रक की तरफ गया। दिल में बस एक ही बात, रहीम अंदर होगा, जल्दी से ट्रक स्टार्ट करना है और यहां से निकलना है। मैंने जल्दी से ट्रक का ड्राइवर सीट का दरवाजा खोला और फिर एकदम से झटका लगा। सीट खाली थी, रहीम वहां नहीं था। उसकी चप्पलें सीट के नीचे ही पड़ी थी, साफ दिख रही थी, एक सीधी दूसरी उल्टी, लेकिन रहीम कहीं नहीं था। सबसे अजीब बात, दरवाजा अंदर से लॉक था, मतलब कोई बाहर से अंदर कैसे जा सकता है। वो गया कहाँ? मैंने डरते डरते ट्रक के अंदर झांक कर जोर से आवाज लगाई, रहीम, ओ रहीम, पर कोई आवाज नहीं आई। फिर एक बार और, इस बार थोड़ा तेज आवाज में चिल्लाया, रहीम, लेकिन ट्रक के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज और बाहर कहीं से आती झींगुर की आवाज। मैंने जल्दी से टॉर्च चलाई और कैबिन के कोने कोने में रोशनी डाली। सीट के नीचे देखा, बैग के पीछे देखा, उस जगह भी देखा जहां इंजन का हैंडल होता है, लेकिन रहीम कहीं नहीं, नामो निशान तक नहीं था उसका। मेरी पूरी हालत खराब हो चुकी थी। अब शरीर पूरा पसीना पसीना हो चुका था। इतनी देर में ट्रक के अंदर से कोई अगर बाहर निकलता तो मुझे दिखता जरूर, और फिर वो चप्पलें भी, वो कैसे अंदर रह गई। मैंने झट से दरवाजा बंद किया और उसे लॉक कर दिया और फिर अपने आप को सीट के कोने में समेट लिया। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे ट्रक के डैशबोर्ड में कोई अलार्म बज रहा हो। हर धड़कन इतनी तेज थी कि बाहर चलती हवा की आवाज भी उसके नीचे दब गई थी। अब मेरे पास एक ही सहारा था, मोबाइल। मैंने तुरंत उसे जेब से निकाला, थोड़े कांपते हाथों से स्क्रीन ऑन की, लेकिन स्क्रीन ब्लैक, कुछ नहीं दिखा। मैंने फिर से लॉक अनलॉक किया, फिर से वही। स्क्रीन ऑन होते ही तुरंत फोन हैंग कर गया, एक ही जगह पर अटक गया। दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर वही हाल। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहीं चाहता कि मैं रोशनी देखूं, ना मोबाइल की, ना टॉर्च की, और ना ही उम्मीद की। मैंने मोबाइल को बंद कर दिया और बस खुद को एक कोने में समेट कर बैठ गया। धड़कनों को काबू में लाने की कोशिश करता रहा, पर हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर ट्रक के पास खड़ा है और मेरी हर हरकत को देख सका है, बहुत करीब से। हर कुछ देर में कोई ट्रक के दरवाजे को खटखटाता, कभी बाई तरफ से, फिर कुछ देर बाद दाई तरफ से, जैसे कोई एक एक करके ट्रक के चारों तरफ घूम रहा हो और देख रहा हो कि अंदर कौन है। और तभी एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, धीमी, बुरी, अंदर तक कपा देने वाली। फिर कुछ फुसफुसाहटें, जैसे कोई किसी को डांट रहा हो, मगर वो क्या कह रहा था समझ नहीं आ रही थी भाषा उसकी। आवाजें बहुत धीमी थी, पर सीधी मेरे कानों में गूंज रही थी। उस सन्नाटे में ये सब कुछ और डरावना हो गया था। ट्रक के बाहर कोई नहीं था, पर फिर भी किसी के होने का एहसास हर तरफ से हो रहा था, जैसे हवा भी अब किसी और की गुलाम हो गई हो। ये कोई इंसानी हरकत नहीं थी, ये कोई ऐसी शक्ति थी
जिसका इस दुनिया से कोई ठिकाना नहीं, कोई शरीर नहीं, और उस साय ने अब मुझे घेर लिया था। मैं खिड़की से बाहर झांकने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लगता था जैसे अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा देख लिया तो मेरा वहीं उसी वक्त हार्ट फेल हो जाएगा। पूरी रात मैं ट्रक के अंदर ही छिपा रहा, बैठा नहीं था, दुबका हुआ था, एक कोने में सिकड़ा हुआ, कांपता हुआ। भूख लगी थी बहुत ज्यादा, प्यास से गला सूख रहा था, पूरे बदन में थकावट थी, कमर अकड़ गई थी, आंखें भारी हो गई थी। लेकिन इन सब का अब कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस डर के नीचे ये सब अब दब चुका था। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर एकदम चुपचाप, बिना किसी सिसकी के। और जब मुझे लगता कि मेरी आवाज अब निकल जाएगी, तब मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेता और मुंह को कस कर दबा देता। मैं रोना चाहता था, पर रो भी नहीं पा रहा था। अब बस एक ही ख्वाहिश थी, जल्दी सुबह हो जाए, सूरज की किरणें पड़े और ये साया चला जाए। ट्रक के अंदर बैठे बैठे मैं अब लगभग बेहोशी की हालत में था, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि अब नींद भी डर रही थी मुझसे। और तब एक नई हलचल शुरू हुई। अचानक कोई ट्रक के बोनट पर चलने लगा, धीरे धीरे कदमों की आवाज। फिर आवाज ऊपर से आने लगी। ट्रक की छत पर कोई चल रहा था, पूरा वजन साफ महसूस हो रहा था, कभी दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं। मैंने तो अपना मन बना लिया था कि यह रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, मैं नहीं बचूंगा आज। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था अब मेरे बस कुछ ही पल बचे हैं। और तभी सामने के शीशे पर कुछ हुआ, जैसे किसी ने अपने गीले हाथों से शीशे पर हथेली रखती हो। एकदम साफ साफ नजर आ रही थी 5 उंगलियों के निशान। एक बारगी उभरी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। मैं एकटक वहीं देखता रह गया, ना चीख सका, ना हिल सका। बस इतना पता था मेरा टाइम अब खत्म, पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। और धीरे धीरे आसमान में हल्की सी रोशनी नजर आने लगी। शायद सुबह के करीब 5 बजने को थे। सूरज की पहली किरणें आसमान से उतरने लगी थी, और जैसे ही सूरज की रोशनी ट्रक के छत पर पड़ी, मैं झट से अपनी जगह से उठा और तुरंत चाबी घुमाई। सेल्फ की आवाज आई और ट्रक गुर्राते हुए स्टार्ट हो गया। मैंने कोई देर नहीं की, ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, बस स्टीयरिंग पकड़ा और वहीं से गाड़ी दौड़ा दी। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना शीशे में झांका, ना किसी की आवाज की परवाह की। करीब 1 घंटे बाद मैं नवसारी पहुंचा। सबसे पहले सीधा थाने गया, सब कुछ बताया एक एक बात, पर वहां बैठे लोग बस हंसते रहे। किसी ने कहा, अरे यार, रात का वहम रहा होगा तेरा, रात को ज्यादा चढ़ा तो नहीं ली थी। कोई बोला, नींद में सपना देख लिया होगा। मैंने रहीम के बारे में भी बताया कि वो ट्रक के था और अब लापता है, पर किसी ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। न किसी ने गाड़ी की जांच की, न उस जगह पर जाने की कोई तैयार हुआ। रहीम अब तक गायब था, कोई खबर नहीं, कोई सुराग नहीं, और ना ही कोई गवाह, जैसे वो कभी था ही नहीं। बस मैं था और मेरे साथ बीती वो एक काली रात, एक ऐसी रात जो शायद मेरी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गई। बाद में एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर ने मुझे बताया कि डुमास बीच रोड पर कभी किसी औरत को खड़े देखो तो आंखें बंद करके सीधा निकल जाओ, उसे अनदेखा कर दो। जिसने रुकने की गलती की वो या तो फिर कभी मिला ही नहीं, या फिर जिंदगी भर कुछ बोल नहीं पाया। बाद में कुछ काफी बड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे। रहीम के घर वालों ने मुझ पर ना जाने क्या क्या आरोप लगाए। मेरे लाख बताने के बावजूद मेरी बातों पर उन्होंने जरा भी यकीन नहीं किया। इसी कारण से मुझे कई महीने जेल में भी बिताने पड़े। मगर जब कोई मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिला तो मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया। पर आज तक रहीम का कोई नामो निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो कभी हमारे बीच था ही नहीं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।